ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है पाप या पुण्य। हम सभी को ज्ञात है और हम सभी को ऐसा लगता है कि हम हमेशा ही सही है, हम हमेशा ही सही काम करते हैं जिसमें दूसरे का भी भलाई हो और स्वयं का भी भलाई हो। हम सभी को ऐसा लगता है कि हम हमेशा पुण्य कर रहे हैं और हमारे अकाउंट में पुण्य का बैलेंस हमेशा ज़्यादा है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोचता हो कि मैं पाप करता हूँ या मैं पापी हूँ। अगर आप 10 खून किए हुए व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरे लिए ये आवश्यक ही था, इसमें मेरी भलाई थी, इसलिए स्वयं को बचाने के लिए मैंने ये कर्म किया, ये कोई पाप नहीं है। तो जानते हैं पाप क्या है और पुण्य क्या है। कई बार मनुष्य ऐसे कर्म कर लेता है जो उसे लगता कि हम पुण्य कर रहे, लेकिन वो ज़रूर पाप ही होता और हमारे अकाउंट में पुण्य का नहीं पाप का बैलेंस ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं आज की हमारी कहानी हमें क्या शिक्षाएं देती है। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक खेत के पास जो पेड़ था वहाँ पर विषधर नाम का एक सांप रहता था। वो सांप बहुत ही क्रोधित और गुस्से में रहता था। जो भी उस खेत के पास से गुजरता उसे काटता और तुरंत ही वो व्यक्ति मर जाता। इसलिए गांव वालों ने उस खेत के पास से और उस पेड़ के पास से जाना ही बंद कर दिया था। सभी गांव वाले वहां से जाने के लिए डरते थे। एक बार की बात है, उस गांव में एक बहुत ही तपस्वी साधु आते हैं। वो साधु अपनी तपस्या के लिए जगह ढूंढ रहे होते। उसी वक्त गांव में जो बच्चे खेल रहे होते उनसे वो साधु पूछते, महात्मा जी पूछते कि ये जो पेड़ है जो गांव से बहुत दूर है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं, क्या मैं यहाँ तपस्या कर सकता हूँ? क्या ये कोई किसी व्यक्ति का पर्सनल प्लेस है? कोई मुझे डांटेगा तो नहीं या किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? ये सुनते ही गांव के बच्चे महात्मा जी से कहते कि महात्मा जी आप वहाँ मत जाना, वह विषधर नाम का बहुत ही जहरीला सांप रहता है। वो नाग सबको काटता है और सभी की मृत्यु तुरंत ही हो जाती, इसीलिए उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता, आप भी मत जाना। ये सुनकर साधु सिर्फ मुस्कुराते और चल जाते। वहाँ जाते ही उस पेड़ के पास उन्हें विषधर दिखता। विषधर को देखते ही वो विषधर से बात करते और अपने नेत्र से दृष्टि से उसे शांत कर देते और उसे कहते कि विषधर तुम्हें इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपना स्वभाव नम्र बनाना चाहिए, क्योंकि नम्रता ही सारे विश्व में प्रिय है। तुम भी सभी लोगों के प्रिय बन जाओगे, इसलिए तुम्हें नम्रता को धारण कर बढ़ाना चाहिए। उसके बाद उसी पेड़ के नीचे साधु बैठकर बहुत दिन तपस्या करते हैं और तपस्या होकर जब वो वापस जाना शुरू करते उसी पहले विषधर से पुनः बात करते और कहते, तुमको मैं एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र तुम रोज़ रिवाइज करना और अपने आप में शांति को स्थापित करना। 6 महीने के बाद मैं फिर से लौटूंगा और तुमसे मिलूंगा। विषधर उनकी बात को स्वीकार करता और उनका शुक्रिया अदा करता। वो कहता, मैं बहुत दिनों से बदलना तो चाहता था, लेकिन मेरी आदतें ही ऐसी थी कि मैं बदल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैं बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ दिनों बाद वो पूर्ण तरह शांत हो जाता, नम्र हो जाता। अभी गांव वाले उसके पास से गुजरते तो भी वो उन्हें कभी काटता नहीं। ये बात जब गांव वालों को पता चलती तो गांव वाले उसके नम्रता का फ़ायदा उठाते। बच्चे उसे पत्थर मारते, लोग उसे काठी से मारते और उसे भगाते, उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाते, उसके ऊपर बहुत जुल्म उठाते। ऐसे करते करते लेकिन फिर भी विषधर उन्हें कुछ नहीं करता, क्योंकि वो साधु की बात से प्रभावित था। वो अपने अंदर क्रोध को हटाकर नम्रता को जगह दे रहा था। कुछ दिनों बाद साधु फिर से वहाँ लौटता है। उस वक्त वो देखता कि विषधर की हालत तो बेहाल है और उसका कारण भी उसे पता चलता। इसलिए विषधर
को देखकर वो कहते कि देखो विश्तर, मैंने तुमको नम्रता धारण करने के लिए कहा था, मैंने तुमको दूसरों को विष देने के लिए मना किया था, दूसरों को काटने और उनका मृत्यु का कारण बनने के लिए बचने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुमने स्वयं को बचाने से रोकने के लिए नहीं कहा था। तुम एक सांप हो, तुमसे दुनिया डरती है, लेकिन तुम पाप ना करो। लेकिन जब तुम्हें कोई मारता पीटता तब तुम अपना फन तो निकाल सकते हो, तुम्हें सिर्फ फुटकारना तो आना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम अपना स्वभाव ही भूल जाओ। फुटकारने से कोई पाप जमा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मारने से दुनिया के लोगों का पाप ज़रूर जमा होगा। तो दोस्तों, हम सभी को ज्ञात है कि हम सभी में नम्रता होनी चाहिए, लेकिन नम्रता और सहनशीलता, साथ साथ सामना करना और समाना, दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, क्योंकि जैसे ही साधु को विश्तर की हालत देखती ही पता चलता है, उस वक्त साधु को बहुत पश्चाताप होता कि मेरे से कोई पाप तो नहीं हो गया, क्योंकि ये बात ऐसी है कि साधु ने उसे नम्रता सिखाई, लेकिन उसकी हालत तो बेहालत हो गई। तो ये पाप है या पुण्य, न साधु को समझ आ रहा था, न समझ में आएगा। इसीलिए बहुत से ऐसे कर्म हैं जो हमें लगते कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो पाप बन जाते। इसलिए अपने पाप और पुण्य के लेखे पर ध्यान दीजिए। बहुत कर्म है कि हमें उस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए हम अपनी इस पाप की दुनिया से कहीं दूर जाकर पुण्य की दुनिया में बसने के लिए तैयार हो जाए, जैसे स्वर्ग कहा जाता है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।